दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको टॉप करना है, पास करना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनो। 2023 दिसंबर के पेपर का एनालिसिस दूंगा, क्योंकि पैटर्न चेंज है तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए उस पेपर के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों इसके बाद मई 2023 के पेपर का एनालिसिस दे रहा हूं। एंड देन दोस्तों क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा वो बताऊंगा। एंड देन दोस्तों पासिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताने वाला हूं। तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो आपको फोकस वाइज सुनना है। अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो अपने ये पूरे के पूरे यूनिट्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सेंट्रॉइड, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रोबोट काइनेमेटिक्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक सबसे सिंपल चीज है कि अगर आप कम मेहनत में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी, उसके ऊपर हमने मैकेनिक्स का, मैंने और प्रदीप सर ने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आपको सब चीजें प्रॉपर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिना कुछ टेंशन के। आप पूरा का पूरा पार्ट फटाफट कवर कर सकते हो। जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस में देखो दोनों टॉपिक्स हैं, उसको आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे। एंड दोस्तों अगर आप उसके बाद देखोगे, देखो सेंट्रॉइड के पूरे टॉपिक्स है, इक्विलिब्रियम की देखो लाइन से, फ्रिक्शन भी है इसी में, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रोबोट काइनेमेटिक्स। तो ये आपको पूरा का पूरा अच्छे फॉर्मेट में सब चीजें मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कम टाइम में नोट्स के साथ मिल जाएगा तो आप फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं एक और चीज बता दूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप बस पीवाईक्यूज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं कवर कर रहे हो तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो टॉपिक कर रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हो जाओ, बहुत ही अच्छे से करो। देन इसके बाद आप उसके अलग अलग पीवाईक्यूज सॉल्व करो और ऐसे पीवाईक्यूज कवर करो दोस्तों जिसको बोलते हैं 360 डिग्री माइंड मैप वाले क्वेश्चन, जो मैंने कोर्सेज के अंदर कवर कराया। अगर आपने उतने क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक टॉपिक का तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहली चीज ये देखो, ये दिसंबर 2023 का पेपर है। देखो अपना मैकेनिक्स दो पार्ट में, एक स्टैटिस्टिक पार्ट है और दूसरा है दोस्तों डायनेमिक। स्टैटिक के पार्ट को अगर हम अच्छे से फोकस करें तो अगर आप इतने दिनों में भी अगर अच्छे से मेहनत करोगे या 2 दिन में आप चाहो तो अच्छे से तैयार कर सकते हो। देख जैसे अगर मैं एक बात करूं तो दोस्तों रिजल्टेंट वाला जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का पार्ट है, दिसंबर 2023 के पेपर में इस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक जनरल फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया था और एक नॉर्मल दोस्तों नॉर्मल सा रिजल्टेंट वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल बोला जाए तो 11 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेंट्रॉइड के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इक्विलिब्रियम पे 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। एंड दोस्तों फ्रिक्शन के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड दोस्तों स्पेस फोर्स, जिसको बहुत सारे लोग ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर इसके सम सॉल्व करना सबसे इजी है, जो मैंने कवर करा के दिया है। यूट्यूब से भी अगर आप कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी करा के दिया है और कोर्सेस में भी। सॉरी यार बहुत सर्दी हो गया है, फिर भी देखो रात को वीडियो बना रहा हूँ, सुबह आपको मिलने वाला है वीडियो, क्योंकि सुबह मेरे पूरे अभी ये सुबह के टाइम पे जब आपको वीडियो मिल रहा है उस टाइम मैं अपने ऑफलाइन क्लास में हूँ। सुबह सुबह 7 बजे से ही मेरा लेक्चर है। अब यहाँ पे अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं ये पूरे मार्क्स को ऐड करूँ तो ये 68 मार्क्स होता है। हाँ, अभी हमारा पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारा पेपर अभी कितने मार्क्स का आने वाला है दोस्तों? 90 मार्क्स का। आप बोलोगे सर 90 का थोड़ी ना आएगा, 60 मार्क्स का। मैं दोस्तों विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। 60 मार्क्स का पेपर आएगा, पर पेपर ओवरऑल वो 90 मार्क्स का हमें देंगे। उस टाइम पे जब पेपर आ रहा था तो 120 मार्क्स का आ रहा था, अपने को 80 का लिखना था। तो एक मैं प्रॉपर एनालिसिस कर सकता हूँ कि अगर ये 120 मार्क्स का पेपर आ रहा था तो उसमें से 68 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पार्ट हमें स्टैटिक्स पोर्शन का आराम से मिल जाता है। अगर और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप आराम से ज्यादा, मतलब मैं बोल रहा हूँ अब 20-25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हर टॉपिक के 5 से 6 सम आपका आराम से विद कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बोला कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना, आराम से आप सभी चीजों कर सकते हो। थियरी में बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार आपको एंगल ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। बाद में इसके बाद मतलब नॉर्मल सा फ्रिक्शन से रिलेटेड जो नॉर्मल बेसिक थियरी है वो पूछ सकते हैं, लेमिस थ्योरम के बारे में पूछ सकते हैं। तो थियरी वाला ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, तो अब मैं मई 2023 के पेपर की बात करूं तो देखो उसमें भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम पे क्वेश्चन आया। देन सेंट्रॉइड पे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा उन्होंने, इक्विलिब्रियम पे 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एंड स्पेस फोर्स पे उन्होंने डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा। मतलब ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वो कैसे भी पूछते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो ये नहीं बोलते कि स्पेसिफिक टॉपिक हम इतने मार्क्स का ही पूछेंगे। फ्रिक्शन 15 मार्क्स का पूछा, तो ओवरऑल एक डेटा आया कि भाई 63 मार्क्स का जो है वो पेपर इतने टॉपिक से ही आ गया। अब 63 में से
अगर हम ध्यान से देखें तो 120 में से 63, तो हमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों 50% से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे ही पूछा गया। तो ओवरऑल इससे मैं एक कंक्लूजन ये लगा सकता हूँ कि अगर मैंने इतने टॉपिक्स कवर किए, हमारा पेपर आने वाला है 90 मार्क्स का, तो ऑलमोस्ट मैं 45 प्लस मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। 45 प्लस मार्क्स का 45 प्लस मार्क्स का अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, तो मुझे पासिंग के लिए जितने मार्क्स चाहिए, देखो जितना आपका पासिंग है, अगर आप पासिंग के लिए कट टू कट बस उतना ही सम करके जाओगे, तो कल मतलब जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमेशा पासिंग से 20 से 25 मार्क्स का पेपर ज्यादा अटेम्प्ट करना, तो कट बीट करके आप यहां तक पहुंचाओगे। और मैकेनिक्स एक ऐसा पेपर है जहां पे अच्छे अच्छे टॉपर्स भी गिर पड़ जाते हैं अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं जाए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि इस पेपर के लिए क्या ध्यान रखना। देखो, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस जितनी भी चीजों का कर रहे हो, विथ कैल्सी मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन करो। अगर आप कोई भी डेटा कर रहे हो तो आप खुद एक बार खुद से, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट का नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने बोला कि सबसे अच्छा है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो मेरे कोर्स से ले सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, पर सेल्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या आप लाइव सेशन चाहते हो? अगर आप लाइव सेशन चाहते हो तो मैं आज से लाइव सेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दूसरे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्स उनका चल रहा है, पर फिर भी मैं उसमें से टाइम निकाल के मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आज रात 8 बजे लूं। अगर आज नहीं पॉसिबल हुआ तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप नीचे कमेंट करना अगर आपको सच में लग रहा है कि सर प्लीज लाइव आओ, या आपको ऐसा लग रहा है कि सर वन शॉट वीडियो थोड़ा सा कम कम टाइम का बनाओ, कि एक एक घंटे में एक एक टॉपिक बना दो सर, तो मैं वैसा भी ट्राई कर सकता हूँ। आपको जो चीजें चाहिए प्लीज नीचे कॉमेंट करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ कैलकुलेशन। याद रखना, कैलकुलेशन अगर आप नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये सब चीजें तैयार रखना। कैल्सी में किस तरह से वैल्यू पुटअप करते खुद कर करके देखना। अभी भी आपके पास टाइम है, लास्ट टाइम पे अगर करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ में आओगे। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट मैंने आपको बता दिया। यस, ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों कंपलसरी क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। अब बोलोगे सर ये कितने कितने मार्क्स का आएगा? देखो, मैथ्स वाले पेपर को देख के ये चीज का तो अंदाजा आ गया। मैथ्स का पेपर मुझे ऐसा लगे, मेरा पर्सनल व्यू है, 80 मार्क्स के आसपास जैसे पेपर आता था वैसे ही पेपर दे दिया, बस सभी क्वेश्चन के मार्क्स कम कर दिए। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट में ऐसा फील हुआ कि यार पेपर तो बहुत बड़ा था, पेपर छूट रहा है। तो मैं तो हमेशा चाहता हूं कि उन्होंने मैथ्स में भी बोला था कि हम ए बी देंगे, पर उन्होंने ABC दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे किस तरह से आता है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई बस AB दे, अच्छा रहेगा। ABC देंगे बिना मतलब का 3-3 क्वेश्चन, तो पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है जैसे प्रीवियस पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। और आराम से अगर आपने स्टैटिक्स पार्ट को अगर स्ट्रांगली कर लिया, स्टैटिक पार्ट में एक आपको बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आएगा आपको सॉल्व करने आएगा। डायनेमिक पार्ट में एक चीज अच्छा है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करो, फटफट सॉल्व करो। तो डायनेमिक पार्ट पे ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको स्टैटिक कर लेना चाहिए। स्टैटिक से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, देन आपको डायनेमिक वाले पार्ट पे जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल, मतलब मैंने स्टूडेंट को हमेशा देखा है कि ऐसे ही अगर स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत सही जाते हैं। अब देखो, पासिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब कोई स्टूडेंट अगर समझो ये बस एक सम ऐसा सॉल्व करके चले जाए, ये मत सोच लेना कि यही सेम सम आने वाला है। मैं आपको बोलता हूं वैरायटी ऑफ सम्स। अगर आप एक सम ऐसा सॉल्व करते हो, एक सम आप ऐसा सॉल्व करते हो दोस्तों, जहां पे आपको ये देखो, यहाँ पे देखो, ये एंगल आपको दिया नहीं है, एंगल फाइंड आउट करके आपको फिर सम सॉल्व करना है। एक इसमें का सम आता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, जहां पे आपको क्या बोला है कि रिजल्टेंट जो है दोस्तों, 3 रिजल्टेंट फोर्सेस जो है वर्टिकल है, तो वहां पे हॉरिजेंटल वर्टिकल से रिलेटेड कंडीशन है, एंड देन अल्फा का वैल्यू निकालना है। अगर आप इस टाइप का, ये इस टाइप के अगर आप सम सॉल्व करते हो, तो इस टॉपिक का कोई भी सम आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री एवरग्रीन क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया तो आप आराम से इस टॉपिक में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सॉल्व करोगे। और मैकेनिक्स के पेपर का इतिहास रहा है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम, अब देखो पैरेलल फोर्स सिस्टम में बस 2 ही सम का प्रैक्टिस करना है। एक ये देखो पैरेलल, आपको पता होगा इस टाइप के जो सम से मैंने करवाया है, यूट्यूब पे भी करवाया है, हाँ ये वाला मैंने एप्लीकेशन पे करवाया है। ऐसा भी आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम में पूछा जाता है। तो बस ये 2 सम्स का प्रैक्टिस किया हो गया, इस टाइप का एक, इस टाइप का एक, बस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों जनरल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम में ये एक ऐसा 1-2 आप इंक्लाइन वाले का पार्ट, ऐसे पार्ट का सॉल्व कर लो।
तो ऐसे 2-3 सम अगर आपने इसमें सॉल्व करे, थोड़ा जनरल फोर्स सिस्टम में 2 से 3 सम सॉल्व करने चाहिए, तो आपका ओवरऑल फर्स्ट वाला पार्ट कवर हो गया। अब इसमें ज्यादा चांसेस है इसमें से सम एक आध पूछे जाते हैं, कभी पैरेलल वाला पूछा जाता है, तो आपको अगर कोई भी सम पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैकेनिक्स में ये सोचना कि ये सेम टू सेम सम नहीं आएगा, वैरायटी ऑफ सम्स होते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो आप आराम से इजीली दूसरा सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूं। अब देखो दोस्तों, ये देखो स्पेस फोर्स, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैंने यूट्यूब पे भी बना के अपलोड किया है, पर एप्लीकेशन पे मैंने A to Z पार्ट अपलोड किया है। तो अगर आप देखोगे इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट, पिछले बार भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा, मतलब ये बोला जाए तो इतना सिंपल कैलकुलेशन है, 6 मार्क्स का सम पूछा गया था। तो भाई एक टावर वाला क्वेश्चन जो है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह का, उसमें आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेंगे। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का जो क्वेश्चन है, एटलीस्ट अगर आप ये 3 क्वेश्चन करते हो तो आपका काम लगभग हो जाता है। देन इसके बाद अगर पैरेलल फोर्स सिस्टम का करना है तो कर सकते हो, पर ये 3 अगर आप करते हो, बस सबके बस कितने सम करने हैं, सबके बस एक एक सम, इसमें आप 1-2 करना है तो कर लो। तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाया, हाँ एप्लीकेशन पे ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कराया है, तो वो आपको एक बेनिफिट देता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, भाई इस टाइप का 100% एक क्वेश्चन आएगा, पर आपको क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करना है कि जिसमें ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे आपने एक इस टाइप का सम सॉल्व कर दिया, देखो इस तरह का डायग्राम आप देखो, सम बुक में समझ में आएंगे। एक आपको इस टाइप का सम सॉल्व करना है, इवन आप एप्लीकेशन में जाके देखोगे मैंने ऐसे सम्स भी लिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ना ऐसा भी पूछा गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज के ये सम्स कम से कम आपको आराम से सॉल्व करने चाहिए। तो इस पे एक सम तो कंफर्म आएगा, जिससे इस टॉपिक का मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। अब देखो इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, ये देखो कनेक्टेड बॉडीज का। इस पे अगर आप देखो प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शंस में देखो मैंने यहाँ पे वेराइटीज दे दी है, इतने वेराइटीज ऑफ आपको सम सॉल्व करने हैं। एक इस टाइप का सम सॉल्व कर लो, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। अब देखो दोस्तों, एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सम अपने सॉल्व करना। हाँ अगर आप एप्लीकेशन वाला पार्ट ले रहे हो तो लिए हो तो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ो, पता है, एक सम सॉल्व करो और 1-2 सम्स के ना आप सॉल्यूशन डायरेक्ट नोट से देखो। वीडियो नहीं देखना है तो अभी टाइम नहीं है तो मत देखो, नोट से देखो और उसको रैंडमली कैलसी में डायरेक्ट सॉल्व करो, आ रहा है क्या सॉल्व करने। प्रैक्टिस किए बिना पेपर में अगर आप जाओगे तो तकलीफ होगा। अब देखो दोस्तों, फ्रिक्शन के बारे में भी आपको नॉलेज हो गया। वेजेस के सम आपको सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली इसमें 3 टाइप के सम है, बट अगर आप कर लोगे, हाँ सेंट्रॉइड एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। सेंट्रॉइड तो हर बच्चे को सॉल्व करना चाहिए। तो सेंट्रॉइड में कम से कम अगर आप ये 4 सम सॉल्व कर लेते हो तो इसमें देखो हर एक वेराइटी सॉल्व हो जा रहा है। ट्राइंगल हो जा रहा है, देखो यहाँ पे सेमी सर्कल हो जा रहा है, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल हो जा रहा है। हाँ इसमें और भी सम्स है, पर अगर आप इतना कर लेते हो तो थोड़ा बहुत आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आते हो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पे, तो आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का जो सम है दोस्तों वो सॉल्व करना चाहिए। हाँ प्लेन मोशन अबाउट प्लेन कर्व पाथ, उसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हर एक के एक एक सम आपको सॉल्व करने चाहिए। और ये सब सम्स ना जो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला यूज किया ना दोस्तों, उससे सॉल्व होते हैं। तो बस ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब स्किप मत करो, ये वाला करो। और आईसीआर बहुत ही अच्छे से हमने प्रदीप सर ने एप्लीकेशन में बना के डाला है। अभी यूट्यूब पे मुझे नहीं पता ये टॉपिक डाला है कि नहीं डाला है, पर ये सब टॉपिक यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ रहेगा। हाँ एप्लीकेशन पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और वहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज मिलेगा। अब देखो दोस्तों, काइनेमेटिक्स के बाद अब दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें इस प्रिंसिपल से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा पावरफुल समय ये है इम्पैक्ट एंड कॉल्यूशन का, जहां पे डायरेक्ट और ऑब्लिक इम्पैक्ट, मुझे अभी भी याद है मेरे मैकेनिक्स के पेपर में मुझे सबसे अच्छा सम ये लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको कवर करके जाना चाहिए। एंड दोस्तों देखो, लास्ट वाला जो टॉपिक है मैं उसके बारे में एक चीज आपको बता दूं, नया सिलेबस है, एक भी पीवाईक्यूज नहीं है लास्ट टॉपिक का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके क्वेश्चंस क्या आएंगे, पर जो उन्होंने सिलेबस के अंदर कुछ चीजें दी है उसके बारे में आपको थियरी टाइप में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए। अब इसका जब पेपर आ जाएगा तो प्रॉपर समझ में आएगी कि, क्योंकि वो पेपर कुछ भी बना देते हैं, वो हो सकता है उससे रिलेटेड सम्स दे दे। तो मेरा एक ही सजेशन है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आप थियरी, बस ये सब नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करके आप पढ़ सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है पता है, ये अगर आप पढ़ ले रहे हो
तो वो पढ़ने के बाद बस आप क्या करो पता है, इनकेस अगर आपको कुछ सम्स, हैवी सम्स इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो पेपर बनाने वाले एक दो उल्टा पुल्टा काम होता ही है पेपर में, तो आपको जस्ट क्या करना है, उस क्वेश्चन के बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके पास मैंने बोला 90 मार्क्स का पेपर आएगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया, एक आइडिया आ गया कि ओवरऑल सम कितना सॉल्व करना है। देखो सेंट्रॉइड में इस तरह के सम्स, फ्रिक्शन में इस तरह के सम्स, देखो इक्विलिब्रियम में इस तरह के सम्स, जनरल फोर्स सिस्टम एक सबसे मेजर पार्ट है, स्पेस फोर्स स्किप नहीं करना है, पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड पासिंग के लिए। हाँ, देन इसके बाद क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बता दिया एंड एनालिसिस बता दिया। तो ऑलमोस्ट उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 45 के आसपास अपने को इतने टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर इतने टॉपिक से 45 के आसपास क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो अगर अपना एक दो सम रॉन्ग भी होता है तो भी अपन आराम से पास होते हैं। तो आराम से हंसते खेलते आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको एप्लीकेशन से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत ही शानदार लेक्चर्स बने हुए हैं और पूरा का पूरा पार्ट आप आराम से पढ़ सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अगर आप चाहते हो लाइव सेशन तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, तो जरूर मैं लाइव लूँगा। बट आप सभी लोग याद से लाइव में प्रेजेंट रहना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लाइव नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों।